हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। तो चलिए, आज का आप लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास ज्योग्राफी यानी कि आप भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। जिस भी प्रश्न आप लोग को याद नहीं है उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए आए हैं। ऐसे प्रश्न आप लोग के लिए आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने का चांस बहुत रहेगा। तो चलिए चलते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र है सघन जनसंख्या वाला। तो देखिए, सघन जनसंख्या का बात कर रहा है, मतलब जनसंख्या का जमाव अधिक हो। किस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक है? तो देखिए, ऑप्शन में लिखा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, सी ऑप्शन है मरुस्थलीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, डी ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश। तो देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या सघन है। तो सघन जनसंख्या जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या का जमाव रहता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा करेक्ट ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न में लिखा है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब थी। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1977 में, डी ऑप्शन है 1999 में। तो देखिए, पूछा गया है मेरा भाई, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब थी। तो देखिए, 1999 में विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब थी। तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1999 में था, तो इसका राइट आंसर हम लोग डी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न में लिखा है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है होमबल, बी ऑप्शन रैडजेल, सी ऑप्शन टेलर, डी ऑप्शन है लुसियन फैड। तो देखिए, पूछा गया स्टूडेंट, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक जो है रैडजेल जी है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रैडजेल जी है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक को लिखे हैं। चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न में लिखा है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है प्रवास के लिए, बी ऑप्शन है शिक्षा के लिए, सी ऑप्शन है व्यापार के लिए, डी ऑप्शन गंदी बस्ती के लिए। तो देखिए, पूछा गया है मेरा भाई, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो देखिए, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी जो है प्रवास के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें, प्रवास के लिए है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रवास के लिए प्रतिकर्ष और चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न में लिखा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कितने हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन है 8। तो देखिए, पूछा गया है मेरे भाई, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कितने हैं। तो देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक जो है कुल 3 है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा सी आप लोग याद रखिएगा, कुल 3 है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। पूछा जाता है मेरा भाई, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है जलवायु होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, जलवायु होता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। चलिए चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न में लिखा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश कौन सा है। ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो देखिए, पूछा गया मेरा भाई, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश कौन। तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश था पहले था चीन, नंबर 1 में आता था जनसंख्या के मामले में। चीन का जनसंख्या सबसे अधिक था पहले, लेकिन वर्तमान समय में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला हो गया, मतलब भारत सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश हो गया। तो हम लोग का हो जाएगा भारत हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या रखता है भारत। पहले था चीन, अब हो गया है भारत जनसंख्या के मामले में। तो इसका राइट आंसर भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न में लिखा है, भारत के किस राज्य में कोयला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन झारखंड में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो देखिए, भारत के किस राज्य में कोयला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए, कोयला का उत्पादन भारत के झारखंड राज्य में सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा बी, झारखंड में कोयला का उत्पादन
सर्वाधिक होता है? झारखंड के झरिया में। देखिए देश का बात किया जाए, देश में चीन सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। चलिए चलते हैं 8-9 प्रश्न पर। 8-9 प्रश्न में लिखा है रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? ए ऑप्शन है मिश्रित कृषि, बी ऑप्शन रोपड़ कृषि, सी ऑप्शन व्यवसायिक कृषि, डी ऑप्शन दहन कृषि। तो देखिए रबड़ जो है रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा बी, रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है रबड़। देखिए रोपड़ कृषि और कॉफ़ी आता है रोपड़ कृषि में। चलिए चलते हैं 9 प्रश्न पर। 9 प्रश्न में लिखा है कृषि करना किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन प्राथमिक क्रियाकलाप, बी ऑप्शन द्वितीय क्रियाकलाप, सी ऑप्शन तृतीयक क्रियाकलाप, डी ऑप्शन चतुर्थक क्रियाकलाप। तो देखिए पूछा गया है मेरे भाई कृषि करना किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो देखिए कृषि करना प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा ए, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है कृषि करना। बात की जाए मछली पकड़ना, मछली पकड़ना भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जिसका रूप और स्वरूप बदल जाता है, जैसे मतलब कि लकड़ी से बेंच बनना, गेहूं से आटा बनना, इसका रूप में निर्माण हो रहा है, तो यही हो जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप जिसका रूप और स्वरूप बदल जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 10-9 प्रश्न पर। 10-9 प्रश्न लिखा है इनमें कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? ए ऑप्शन समता, बी ऑप्शन सत्य पोषकता, सी ऑप्शन उत्पादकता, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए पूछा है मेरा भाई इनमें से कौन मानव विकास स्तंभ है? तो मानव विकास का स्तंभ समता भी है, मानव विकास का स्तंभ समता भी है, सत्य पोषकता भी, उत्पादकता भी है, इनमें से सभी हो जाएगा मानव विकास का स्तंभ है। चलिए चलते हैं 11-9 प्रश्न पर। 11-9 प्रश्न लिखा है किस विश्व के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था? तो देखिए पूछा है मेरा भाई किस विश्व के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया है? तो देखिए अर्थशास्त्री विश्व के विज्ञान ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था, इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, हम लोग याद रखेंगे। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन महबूब उल हक ने किए थे 1990 में, आप लोग याद रखिएगा 1990 में किए थे। चलिए चलते हैं 12-9 प्रश्न पर। 12-9 प्रश्न में लिखा है हरित क्रांति का संबंध है? ए ऑप्शन है मछली से, बी ऑप्शन है फसल से, सी ऑप्शन है व्यापार से, डी ऑप्शन है वन से। तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है फसल से है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा बी, फसल से हरित क्रांति का संबंध। किस फसल का? तो गेहूं से हरित क्रांति का संबंध है। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, 1980 के दशक में हरित क्रांति का विस्तार हुआ था, 1980 के दशक में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 13-9 प्रश्न पर। 13-9 प्रश्न लिखा है झारखंड में कोयला खाना कहाँ है? ए ऑप्शन रांची में, बी ऑप्शन जमशेदपुर में, सी ऑप्शन झारिया में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा गया मेरा भाई झारखंड में कोयला खाना कहाँ है? तो देखिए झारखंड में कोयला खाना जो है झरिया में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झरिया में, आप लोग याद रखिएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 14-9 प्रश्न पर। 14-9 प्रश्न लिखा है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन सिकंदराबाद, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो देखिए पूछा गया मेरा भाई दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है सिकंदराबाद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट, आप लोग याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 15-9 प्रश्न पर। 15-9 प्रश्न में लिखा है मीटर गेज संबंधित है? ए ऑप्शन है पाइपलाइन से, बी ऑप्शन है वायु परिवहन से, सी ऑप्शन रेल मार्ग से, डी ऑप्शन सड़क मार्ग से। तो देखिए पूछा है मेरा भाई मीटर गेज संबंधित है, तो देखिए मीटर गेज संबंधित जो है रेल मार्ग से है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेल मार्ग से मीटर गेज संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा सी, रेल मार्ग से है, तो इसका राइट आंसर करेक्ट हम लोग याद रखेंगे। चलिए चलते हैं 16-9 प्रश्न पर। 16-9 प्रश्न में लिखा है रेल की पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन गेज, बी ऑप्शन अस्थल, सी ऑप्शन मीटर, डी ऑप्शन है रेल। तो देखिए रेल के पटरियों के बीच की दूरी को जो कहते हैं हम लोग गेज कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा ए, आप लोग याद रखिएगा ए, इसका राइट आंसर
चलिए चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न लिखा है, इनमें कौन चावल उत्पादन राज्य है नहीं है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन राजस्थान। तो देखिए पूछा है मेरे भाई, इनमें कौन चावल उत्पादन राज्य नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो चावल का उत्पादन नहीं करता है। तो देखिए चावल का उत्पादन जो है राजस्थान राज्य नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में भी चावल का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में भारत के सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। चलिए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न में लिखा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न लिखा है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में है? तो देखिए लिखा है ऑप्शन में गुजरात में, बी ऑप्शन कर्नाटक में, सी ऑप्शन पंजाब में, डी ऑप्शन हरियाणा में। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में? तो देखिए सोना सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग बी याद रखिएगा इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न लिखा है, विश्व में कौन से देश में कोयला का उत्पादन सर्वाधिक करता है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो देखिए पूरा विश्व का बात किया जा रहा है कि किस देश में कोयला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए कोयला का उत्पादन सर्वाधिक चीन देश करता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। तो बी आप लोग याद रखिएगा, कोयला का उत्पादन सर्वाधिक चीन करता है, तो इसका राइट आंसर बी हम लोग याद रखेंगे, करेक्ट आंसर। चलिए जिन भी स्टूडेंट मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, यहाँ पर नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आप लोग को ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और शेयर नहीं किए तो शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर लीजिएगा कि आप सबको दोस्तों को भी हेल्प मिल सके, और सब्सक्राइब भी ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलने के लिए, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।